कैथल से विधायक लीलाराम गुज्जर का विवादित बयान, एक विवादित बयान लीलाराम गुज्जर का, और उन्होंने कहा है कि पंजाब में ही नहीं देश में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं की हिस्सेदारी है। आम आदमी पार्टी के नेता आतंकवादियों से मिले हुए हैं, देश को पता चल चुका है कि आतंकवादियों से मिले हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में इनकी दाल नहीं गलने वाली। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, विधायक लीलाराम गुज्जर का बयान, आतंकवादियों से मिले हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। आदमी पार्टी के नेता आतंकवादियों से मिले हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। विधायक लीलाराम गुज्जर का बयान, क्या कह रहे थे वो सुन लीजिए। आम आदमी कोई पार्टी नहीं है, ये तो एक आंदोलन था अन्ना जी का, उससे उपजा हुआ एक टीम थी और उनको दिल्ली में सूत आ गई। उसके बाद पंजाब में भी किसान आंदोलन की वजह लगा ले तो, या दूसरी पार्टियां कांग्रेस और अकाली दल का फेलियर लगा लें, इसलिए पंजाब में आ गई। अब हरियाणा में इनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर ही पंजाब नहीं पूरे देश में आतंकवादी गतिविधि बढ़ी हैं और कहीं न कहीं इसमें आम पार्टी के नेता की हिस्सेदारी है, सलीपत्ता है। इसलिए पूरे देश के लोगों को पता लग गया कि ये आतंकवादियों से मिले हुए लोग हैं, इसलिए हरियाणा में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। क्या कुछ कहना था विधायक लीलाराम गुज्जर का। उनका कहना है कि आतंकवादियों के साथ आम आदमी के नेता, पार्टी के नेता मिले हुए हैं। एक बार उनकी जुबानी सुन लीजिए। पिछले एक महीने के अंदर ही पंजाब नहीं पूरे देश में आतंकवादी गतिविधि बढ़ी हैं और कहीं न कहीं इसमें आम पार्टी के नेता की हिस्सेदारी है, सलीपत्ता है। इसलिए पूरे देश के लोगों को पता लग गया कि ये आतंकवादियों से मिले हुए लोग हैं, इसलिए हरियाणा में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। एक बड़ा बयान, एक विवादित बयान विधायक लीलाराम गुज्जर का, और उनका ये साफ साफ उन्होंने कहा है कि जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं इसमें हिस्सेदारी आम आदमी पार्टी की। वीरेंद्र पुरी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। वीरेंद्र, किस मौके पर यह बयान दिया विधायक लीलाराम गुज्जर ने, विवादित बयान? देखिए नासिर, विधायक लीलाराम एक निजी कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में पहुंचे थे तो वहां पर पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि जो आम आदमी पार्टी है वो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जो लीलाराम विधायक है, जो विवादित बयान है उनके लिए जाने जाते हैं, क्योंकि पहले भी 2 बार वो जब सीए की बात चल रही थी, मुद्दा चल रहा था, तो उस वक्त भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। इसके अलावा जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त भी उन्होंने किसानों को खालिस्तानी बताया था। तो कहीं ना कहीं जो लीलाराम है वो विवादित बयानों को लेकर जाने जाते, तो अब भी उन्होंने ऐसा एक बयान दिया आम आदमी पार्टी को लेकर, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से आतंकवादी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ी हैं और आम आदमी पार्टी को आतंकवादियों से मिली हुई पार्टी करार दिया है। हाँ सर, कुछ नेताओं की तरफ से कुछ बयान चर्चाओं में रहने के लिए भी दिए जाते हैं, तो क्या बीजेपी विधायक लीलाराम गुज्जर भी ऐसा ही चाहते हैं या फिर वो बोल ही देते हैं, उन्हें पता नहीं होता कुछ? देखिए नासिर, ये हम कह सकते हैं कि उनका नेचर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भाजपा की सरकार बनी थी हरियाणा में, विधायक लीलाराम इनेलो पार्टी में थे और अब वो भाजपा में शामिल होकर भाजपा से विधायक बने और रणदीप सिंह सुरजेवाला को उन्होंने हराया। क्योंकि इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा था कि 1-2 बयान ऐसे ही दिए गए थे, लेकिन अगर हम बात करें तो उस वक्त वो बीजेपी की जो विचारधारा है उसमें बह गए थे और उन्होंने जो बयान सीए के टाइम दिया था कि एक ऐसा बयान दिया था कि मियां जी 1 घंटे में सफाया कर देंगे, ऐसा कुछ बयान था जिसको लेकर काफी कुछ चर्चा हुई थी। जो
सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वहां तक ये बात पहुंची थी और मामला दबाया गया था। लेकिन हम कह सकते हैं कि लीलाराम विधायक जो है विवादित बयानों के लिए ना सिर्फ जाने जरूर जाते हैं ना सिर्फ। और जी वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुखवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। सुखवीर सिंह जी बीजेपी के विधायक हैं, लीलाराम गुज्जर कैथल से, हरियाणा के कैथल से। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता आतंकवादियों से मिले हुए हैं। ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता है आम आदमी पार्टी की, जो आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुझे लगता है बीजेपी के पास कोई एजेंडा तो रहा नहीं। बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, किसानों के लिए इनके पास कोई काम नहीं है। इन्होंने कहा था 2022 तक हम दुगनी कर देंगे आय। अगर ये स्थिति बनी हुई है, इनके इससे काम हो नहीं रहा, तो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अगर इन्होंने कहा है कि ये आतंकवाद की घटनाएं घटी हैं आम आदमी पार्टी के आने से, तो इनकी सीआईडी कहाँ है, इंटेलिजेंस कहाँ है? ये बात ना वो ठीक है, आप कहाँ है इनकी? मैं आपको बयान सुनाता हूँ। आपने सुना है क्या सुखबीर जी बयान? बिल्कुल, मैंने अच्छी तरीके से सुना है इनका बयान, और ये साफ दिखाता है कि इन्होंने नहीं, एक बहुत बड़ा आरोप, एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो आपकी पार्टी पर, आपकी पार्टी के नेताओं। एक तो भ्रष्टाचार वगैरह के नेता बोलते रहते हैं किसी को, एक दूसरे को, या कोई भी आरोप, लेकिन आतंकवाद से जोड़ना एक बड़ी बात होती है सर। इनके पास है क्या चीज बोलने के लिए? चलिए, मैं अपने एक बार अपने दर्शकों को भी हम सुना देते हैं सुखबीर जी। मैं आपसे एक सवाल फिर पूछूं। राजनीति की है इन्होंने, आज तक फूट की राजनीति की है। ठीक, एक बयान, वो बयान जो उन्होंने वाले लोग हैं कहा है, वो बयान एक बार हम अपने दर्शकों को भी सुनाते हैं कि क्या कह रहे थे कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम गुज्जर आम आदमी पार्टी को लेकर। देश में पिछले 1 महीने के अंदर ही पंजाब नहीं पूरे देश में आतंकवादी गतिविधि बढ़ी है, और कहीं न कहीं इसमें आम पार्टी के नेता की हिस्सेदारी है, संलिप्तता है। इसलिए पूरे देश के लोगों को पता लग गया कि ये आतंकवादियों से मिले हुए लोग हैं, इसलिए हरियाणा में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। सुखबीर जी हमारे साथ हैं। सुखबीर जी, ठीक है आपने कि इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, अनर्गल बयानबाजी, लेकिन एक ऐसा आरोप बोलते हैं। मुझे लगता है कि अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, कहाँ है इनकी इंटेलिजेंसी, कहाँ है इनकी पुलिस, कहाँ है इनकी सीआईडी, कहाँ है रो? अगर पुलवामा के अंदर हमला होता है और 40 शहीद हो जाते हैं, आज तक इनसे एक मच्छर नहीं पकड़ा गया है। बात करते हैं कि आतंकवादी हैं। आप महंगाई के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, बेरोजगारी के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, किसानों के मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। देश के अंदर हालात इस तरीके से बढ़ गए हैं कि हर चीज के अंदर महंगाई के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनको बात करनी है अनर्गल चीज का कोई आपकी बात ठीक है, ये तो एक बयानबाजी है और आपकी तरफ से जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है वो भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी की संलिप्तता आतंकवाद के साथ है, आम आदमी पार्टी के नेता आतंकवादियों से मिले हुए हैं। ये छोटी सी बात नहीं है, ये सिर्फ कह दी जुबान से। तो क्या इसको लेकर आपकी पार्टी बस ये अपने आप को बड़ा बनाने के लिए पार्टी के अंदर इनको साइडलाइन कर दिया गया है। इनका पिछला बयान सुनोगे तो इन्होंने कहा मेरी तो चलती नहीं है, मैं तो सफाई नहीं करवा सकता। सीएम साहब ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने इनको अपनी गाड़ी से उतार दिया था। तो इस तरीके के अनर्गल बयान देके ये सिर्फ हाईलाइट होना चाहते हैं मुख्यमंत्री के सामने या अपनी पार्टी के सामने। मुझे लगता है इस तरह के बयानबाजी का कोई आधार नहीं है। इन्होंने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके का बयान दे दिया। शुक्रिया। और ये बचकाना हरकतें हैं। देखना चाहिए कि इनके प्रदेश के अंदर पूरे चारों तरफ से सड़कें टूटी हुई हैं, और ये बात करते हैं कि आतंकवाद के ऊपर। इनके अपने शहर के अंदर 2-2 मर्डर केस हुए, डबल मर्डर केसेस हुए हैं। इन्होंने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, घूमते फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर। शुक्रिया सुखबीर जी, और हम पर कुछ वक्त नहीं है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और जो बयान था, सीधा सीधा एक बड़ा बयान, एक विवादित बयान। आम आदमी पार्टी जिसकी कांग्रेस, जिसकी सरकार, आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार पंजाब में है और जिसकी सरकार दिल्ली में है। आम आदमी पार्टी जो कहती है कि हम आम आदमियों के नेता हैं, आम आदमियों की हमारी पार्टी है, उस आम आदमी पार्टी और उस आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर बीजेपी विधायक का यह कहना है कि आतंकवादियों से मिले हुए हैं। एक बार फिर वो बयान सुन लीजिए, फिर अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। आम पार्टी के पिछले 1 महीने के अंदर ही पंजाब नहीं पूरे देश में आतंकवादी गतिविधि बढ़ी है, और कहीं न कहीं इसमें आम पार्टी के नेता की हिस्सेदारी है, संलिप्तता है। इसलिए पूरे देश के लोगों को पता लग गया कि ये आतंकवादियों से मिले हुए लोग हैं, इसलिए हरियाणा में इनकी दाल गलने वाली नहीं है।